गुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, और मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। वाह 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 सुभान अल्लाह। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है आगे मंजिलें कितनी नबी जाने खुदा जाने। सुभान अल्लाह। है आगे मंजिलें कितनी नबी जाने खुदा जाने। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, और साथ में मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुँचे। अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और हजरत राज इलाहाबादी कहते हैं कि कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है, कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है। अगर काम आता है तो सरकार का नाम आता है, अगर काम आता है तो सरकार का नाम आता है। और अल्लाह अल्लाह ये मुसावाते रसूल अरबी, मुसावात है ना, अल्लाह अल्लाह ये मुसावाते रसूल अरबी। अरे ताज पहने हुए हर उनका नारे तकबीर नारे रिसालत, ताज पहने हुए हर उनका गुलाम आता है। और कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद देखो। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ सब समझ रहे हैं सुभान अल्लाह। कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद देखो, कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद देखो। लब चिपक जाते हैं जब होठों पे नाम आता है, लब चिपक जाते हैं जब होठों पे नाम आता है। और ये तो बस उनका करम है कि वो, ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना हमको कहाँ अंदाज़े कलाम आता है, वरना हमको कहाँ अंदाज़े कलाम आता है। तो जी लगाकर दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी ये हिदायत है कि ये जो बच्चे अपना चेहरा बजाय स्टेज की तरफ करने की दूसरी तरफ किए हुए हैं, अगर इनकी कुर्सी इधर कर दी जाती तो बेहतर रहता है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान का नक्शा खिंच गया हो, इनहिराफ काबा ना हो जाए, अर्जुल बलद और तुलुल बलद का इनहिराफ कदरे इनहिराफ ना हो जाए, और सिमत क़िबला बदल जाए तो नमाजी ना हो। समझ में आ गई होगी सबकी? खूब समझ में आई है सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की तरफ हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंख ने किसी को देखा नहीं। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख आपसे ज्यादा किसी को हसीनो जमील कैसे देखे? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी औरत को ये ताकत ही नहीं बख्शी है कि कोई औरत आपसे ज्यादा कोई बच्चा खूबसूरत पैदा कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दो मिसरे जो शेर कहलाते हैं, दूसरे शेर के अंदर इसका नतीजा है, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से मुनज़्ज़ह पैदा किया है, हर ऐब से मुतहहर पैदा किया है, हर ऐब से मुनज़्ज़ह पैदा किया है, साफ पैदा किया है, ताहिर पैदा किया है, मुकर्रम पैदा किया है, सुथरा पैदा किया है, नसीब पैदा किया है। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे पैदा किया है, ऐसे पैदा किया है जैसे आप पैदा होना चाहते थे तो आपकी मशीयत के मुताबिक, आपकी चाहत के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाक दाने गेती पर आपको भेजा। इसी की तर्जमानी करते हुए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़े बे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहिब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक हदीस और उसके बाद मैं मौजू की तरफ आता हूँ। आइए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की मुबारक झुरमुट में इस तरह तशरीफ फरमा है जैसे हाले के दरमियान में चांद रखा हुआ रहता है। हजरत अबू हुरैरा आ गए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा मैंने किसी को हसीनो जमील नहीं देखा। अबू हुरैरा कहते हैं, मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की मुबारक झुरमुट में तशरीफ फरमा देखा तो कभी तो रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखता, कभी आसमान की कमर की तरफ देखता, कभी आमना के नूरे नजर की तरफ देखता, कभी आसमान के उतारिद की तरफ देखता, कभी मिर्रिक की तरफ देखता, कभी ज़ोहरा की तरफ देखता, कभी शम्स की तरफ देखता, कभी उतारिद की तरफ देखता, कभी ज़ुहल की तरफ देखता, कभी मुश्तरी की तरफ देखता, कभी कवाकिब की तरफ देखता, कभी नुजूम की तरफ देखता, कभी सैयारे की तरफ देखता, कभी सितारे की तरफ देखता, कभी आमना के नूरे नजर की तरफ देखता, अब्दुल्ला के लख्त जिगर की तरफ देखता, खातिम पैगंबरा की तरफ देखता, शफी आशिया की तरफ देखता, रसूल अकरम की तरफ देखता, रसूल आजम की तरफ देखता, उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखता। तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता, ऐ अबू हुरैरा, ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खूबसूरत हैं या आसमान
का चांद ज्यादा खूबसूरत है, रसूलुल्लाह ज्यादा खूबसूरत है, या आसमान का सूरज ज्यादा खूबसूरत है। अबू हुरैरा कहते हैं जहन के हाशिए में जब ये सवाल पैदा हुआ तो जहन ने झंझोड़ा, कुव्वत मुफक्किरा ने कहा, ख्याल ने ये कहा, हवा से बातना ने सोचने पर मजबूर किया, ऐ अबू हुरैरा रसूलुल्लाह से ज्यादा ये चांद इसलिए खूबसूरत नहीं हो सकता है कि अल्लाह के पैगंबर ने जब चांद की तरफ इशारा किया था तो डूबा हुआ सूरज पलटता हुआ नजर आया था, चांद के दो टुकड़े हो गए थे। तो जो रसूलुल्लाह के हुक्म को माने, जो महकूम हो वो हसीन नहीं हो सकता है, बल्कि वो मखदूम तो रसूल अकरम है और खादिम की हैसियत से आसमान के चांद और सूरज। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के अंदर गौर से देखने लगा तो सवाल तो जाहिर हुआ जवाब कि रसूलुल्लाह ज्यादा खूबसूरत हैं, चांद ज्यादा खूबसूरत नहीं, सूरज ज्यादा खूबसूरत नहीं, सितारे नहीं ज्यादा खूबसूरत। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह के चेहरे में जब मैं गौर से देखने लगा तो फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कअन्न हर्फ तशबीह है ना, हाँ बलागत देखिए, फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजही, ऐसा मालूम होता था कि चांद पहले आसमान पे नहीं, सूरज चौथे आसमान पे नहीं, मरीख नहीं, बल्कि ये चांद और सूरज। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर के चेहरे में गर्दिश कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में रक्स कर रहा था, नाच रहा था, तैर रहा था। तो बरेली के इमाम आप हमारे सर के ताज, ताजदार आला हजरत, उनके भाई उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा हसन रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से रिसाली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। और आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तशनी दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक आला हजरत का नाम जब तक लिया न जाए, आपका शेर पढ़ा न जाए, न शेर के पढ़े बगैर ना तकरीर की तकमील हो सकती है, न नाते मुस्तफ़ा की तकमील। अगर कोई मुकर्रिर, कोई शायर अपनी तकरीर और कोई शायर अपनी नात को कामयाब करना चाहता है तो आला हजरत के शेर को जब जम कर देता है तो कामयाबी की मंजिल को चूमना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए, मैंने आयत करीमा की तिलावत की, संजीदा माहौल है, संजीदा माहौल में संजीदगी में तकरीर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये वो कुरान, अगर हम इस कुरान को, इस किताब को किसी पहाड़ पर नाजिल करते, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, अलल जबल नहीं, अलल जबल लरअयतहु, किसी पहाड़ पर अगर इस कुरान को हम नाजिल करते, लरअयतहु खाशिआ, तो तुम जरूर देखते कि अगर कुरान पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो कुरान की हिद्दत, कुरान की शिद्दत, कुरान का वजन, कुरान के इस ताकत को वो पहाड़ बर्दाश्त न करता, बल्कि रेजा पाश पाश हो जाता, पिसता हुआ नजर आता। लेकिन ये कमाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुकद्दस किताब को पहाड़ पर नाजिल नहीं किया, अगर नाजिल किया है तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। हजरात, इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबूस फरमाया। और फिर उन अंबियाए किराम में 313 या 315 रसूलान इज़ाम को इस खाकदाने गिती पर भेजा, और उन 313 और 315 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ उलुल अज़्म पैगंबर, उलमाए किराम की मजलिस है, नबी आम है, नबी से ज्यादा खुसूसियत
रसूल के अंदर है, और रसूल से ज्यादा खुसूसियत यानी अखस्सुल खास उलुल अज़्म पैगंबर हुआ करते हैं। आइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कुरान पाक को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा तो इस कुरान का वजन का आलम क्या था, इस कुरान की कैफियत क्या थी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर तशरीफ फरमा है, और ऊँटनी पर तशरीफ रख के एक पहाड़ी से चल रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आना शुरू हो जाती है, पैगंबर ऊँटनी पर सवार हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होकर जब पहाड़ पर चल रहे हैं, पहाड़ी से गुजर रहे हैं, और वही आना जब शुरू हो जाती है, वही का सिलसिला जब शुरू होता है, तो तारीख बताती है कि अल्लाह के पैगंबर पर जब वही आना शुरू हो गया तो उस वक्त में जिस ऊँटनी पर अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा थे कि उस कुरान के नाजिल होने की वजह से उसकी कैफियत ये थी, उसके वजन का आलम ये था कि उस ऊँटनी की जो टांग थी वो पहाड़ की चट्टानों में धंसती हुई नजर आ रही थी। मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान पैगंबर पर उतर रहा है, पैगंबर किस पर सवार है? ऊँटनी पर सवार है। उस ऊँटनी की कैफियत ये हो रही है, कुरान का हिद्दत का आलम ये है, तमाज़त का आलम ये है, वजन का आलम यह है, अजमत और रिफत का आलम यह है, उरूज व तरक्की का आलम यह है कि ऊँटनी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जब ऊँटनी पर जब कुरान नाजिल हो जाए रसूलुल्लाह के सवार होते हुए, तो वो टांग चट्टानों में घुसती हुई नजर आए। अगर वो पहाड़ पर अल्लाह कुरान नाजिल कर देता तो पहाड़ क्यों नहीं रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश क्यों नहीं हो जाता। हजरात, ये कुरान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा दिया, और आपके सदक़े से पूरी कायनात बेशुमार हुफ़ाज़े किराम की तादाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ, कुरान की तिलावत हो गई थी, फज़ाइल कुरान पर हम तिलावत सुनते हैं, लेकिन जो लोग 50-60 साल से नमाज पढ़ते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की रियायत नहीं करते, तजवीद की रियायत नहीं करते हैं, और वे ये सोचते हैं कि हम कुरान बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज हो रही है। माफ़ करना, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान तिलावत करने वाला जब सही तिलावत करता है तभी उसकी नमाज नमाज होती है, क़िरात क़िरात होती है, कबूलियत के मंजिल को तय करती है नमाज। लेकिन अगर कुरान वो गलत पढ़ता है तो कुछ लोग वो होते हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से उसे सवाब मिलता है, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं उन्हें सवाब नहीं मिलता, बल्कि लानतों की बरसात हुआ करती है, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती है। आप कहोगे मौलाना वो कौन सी नमाज है कि जिस नमाज में कुरान पढ़ा जाए और उस कुरान के पढ़ने की वजह से लानत की बरसात होती है, नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। तो मैं बताता हूं, आओ आओ, एक शख्स वो है जो 50 साल से नमाज पढ़ता है, अब उसको ना ज़ा की तमीज़ है, न जीम की तमीज़ है, न शीन की तमीज़ है, न आयन की तमीज़ है, न ज़ोई की तमीज़ है, बल्कि जो मुंह में आता है पढ़ देता है। कुरान पढ़ने सही पढ़ने का वो शौक नहीं रखता है, कुरान सही सीखने की वो कोशिश नहीं करता है। मैं 2 मिसालें देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। आओ, एक शख्स वो है जो तस्बीह पढ़ता है रुकू के अंदर, तस्बीह में क्या पढ़ता है? सुभान रब्बियल अज़ीम, लेकिन सुभान रब्बियल अज़ीम की जगह में ऐन ज़ा या मीम की जगह पर वो अजीम न पढ़ के अगर अजीम पढ़े, 15 साल की उम्र से नमाज शुरू की, 20 साल की उम्र से नमाज शुरू की, 30 साल की उम्र से नमाज शुरू की, 60-65 साल का हो गया और अजीम ही पढ़ता रहा, अजीम को अजीम ही पढ़ता रहा, सुभान रब्बियल आला को सुभान रब्बियल आला पढ़ता रहा, और वो खुशफहमी में मुब्तला है कि हमारी नमाज हो रही है, हम बड़े नमाजी हो गए हैं, खुशू हमारे नमाज में है। तुम खुशफहमी में मुब्तला न हो बल्कि जहन्नम में जाने का इंतजाम तुम कर रहे हो। देखो मौलाना कैसे जहन्नम में जाने का इंतजाम है, मैं अभी बताता हूँ। आओ, सुभान रब्बियल अज़ीम है, उलमाए किराम बैठे हैं, सर्फ व नहव के माहिर बैठे हैं, बलागत और इल्म मानी और इल्म उरूज वगैरह से वाकफियत रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि लोग खोलो तुम मिसबाहुल लुगात, और लोगों तो की तरफ नहीं जाता। सुभान रब्बियल अज़ीम का माना क्या है कि मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ कि जो अजमत वाला है, रिफात वाला है, बुलंदी वाला है। लेकिन अगर कोई अपने रब को रुकू की तस्बीह में सुभान रब्बियल अज़ीम न कह करके सुभान रब्बियल अज़ीम अगर कहे तो पहले क्या माना था? मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ जो अजमत और रिफत वाला है, बुलंदी वाला है, बुजुर्ग तर है। लेकिन जब वो अल्लाह को अज़ीम न कह करके अगर वो अजीम कहे
तो अजमा यजमों के माना आता है गूंगा होना, या अजमा का माना होता है दांत से लकड़ी की सख्ती और नरमी को बर्दाश्त करना। क्या माना होते हैं? दांत से किसी लकड़ी की सख्ती और नरमी को मालूम करना। अब तर्जमा करो, सुभान रब्बियल अजीम का तर्जमा क्या होगा? मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ जो रब अपने दांत से लकड़ी की नरमी और सख्ती को मालूम करता है। मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ जो रब गूंगा है, जो रब लुकनत जबान पे रखता है, जो रब कादिरुल कलाम नहीं है, जो रब बोल नहीं सकता है, गूंगा है, निकम्मा है, आजिज है कलाम से। अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि जो आदमी 20 साल से लेकर के अपनी आखिरी उम्र तक कुरान की इस तरह तिलावत करे, रुकू की तस्बीह इस तरह पढ़े, क्या उसकी नमाज होगी? अरे बोलते क्यों नहीं? तो सही नमाज के लिए अपने अइम्मा से क्यों नहीं राब्ता करते? कारियों की बारगाह में क्यों नहीं जाते? उलमाए किराम की बारगाह में जानी व तब क्यों नहीं करते? कुरान सही पढ़ने के लिए तुम कारी, माहिर कारी मत बनो, हफ्स का कारी मत बनो, सबा का कारी मत बनो, अशरा का कारी मत बनो, याकूब की रियायत मत पढ़ो, किरात शाज़ा को मत जानो, लेकिन इतना तो जानो कि कम से कम तुम्हारी नमाज हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान रब्बियल अज़ीम को अगर किसी ने सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा तो उसका रुकू रुकू नहीं, उसकी नमाज नमाज नहीं, बल्कि वो नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। अब आप किस में जा रहे हो? सजदे में जा रहे हो। सजदा में क्या पढ़ना चाहिए? सुभान रब्बियल आला। मैं उस रब की पाकी बयान करता हूँ जो बुलंद है, बुजुर्ग तर है, वो अल्लाह जो सारी कायनात के अंदर अफजल व आला है। लेकिन बंदा सुभान रब्बियल आला ना कह करके अगर सुभान रब्बियल आला कह दिया, आला ना कहा, आला कह दिया, ऐन नहीं निकाला, तो क्या माना होंगे? अला यालू उलूवन के माना होता है सुस्ती और काहिली करना। मुख्तसरुल मानी के अंदर अल्लामा सादुन तफ्ताजानी ने लम आलो जोहदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अब क्या तर्जमा होगा? पहला तर्जमा क्या था कि मैं उस रब की पाकी बयान करता हूं जो बुलंद है, बुजुर्ग तर है, बुलंदी वाला है, अजमत वाला है, फाइक है। लेकिन जब आपने सजदे की तस्बीह में सुभान रब्बियल आला कहा, आला ना कहा, तब तर्जमा क्या होगा? मैं उस रब की पाकी बयान करता हूं कि जो सुस्ती कहता है, सुस्ती करता है, काहिली बरतता है, सही तरीके से काम नहीं करता। मुसलमानों बताओ कि जब वो सजदे की तस्बीह में अल्लाह तबारक व तआला को आला ना कह करके अगर वो आला कहे तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? बहुत सारे लोग हैं जो कुरान की तिलावत तो करते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत के वक्त में बीड़ी पी लिए, कुल्ली कर ली, हुक्का पिया, कुल्ली कर ली। याद रखना, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमारे आपके मुजद्दिद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब मुस्तताब अहकाम शरीयत के अंदर तहरीर फरमाते हैं। माशाअल्लाह, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आम फरिश्तों को कुरान पढ़ने की ताकत अता नहीं फरमाई। आम फरिश्ते कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, बल्कि कुरान, हदीस ने यह कहा, ज़य्यिनू अस्वातकुम बिल कुरान, अच्छी आवाज से अपने कुरान को तिलावत किया करो। क़ीबू अफ़हाकुम, अपने मुंह की सफाई करो। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जब आम फरिश्तों को कुरान की तिलावत की ताकत नहीं दी गई है, वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, तो वो कुरान की तिलावत से लुत्फ अंदोज कैसे होंगे? वो कैसे लज्जत महसूस करेंगे? तो हमारे आपके पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तिलावत करने वाला जब कुरान की तिलावत करता है, कुरान का पढ़ने वाला कारी जब कुरान पढ़ता है, तो जिन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पढ़ने की ताकत नहीं दी है, तो उस कुरान के पढ़ने वाले के लबों से वो आम फरिश्ते अपने लबों को सटा देते हैं। और जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो उनके लबों से कुरान को सुनकर लज्जत महसूस करते हैं। अब ये बताओ कि जो कुरान पढ़ने वाला जब वो कुल्ली नहीं करेगा सही तरीके से, मुंह में जब उसकी सफाई नहीं होगी, कुरान को जब वो पढ़ेगा और मुंह को साफ नहीं करेगा, जब बदबू आएगी, तो क्या फरिश्ते उसके लबों से अपने लबों को सटाएंगे? नहीं सटाएंगे। तो पता ये चला कि जब वो कुरान पढ़ो, बीड़ी पहले
पहले पी रहे हो, गुटखा पहले खा रहे हो, पान अगर खा रहे हो और मुंह में किसी किस्म की अगर कोई बदबू है तो बदबू को खत्म कर दो, अपने मुंह की सफाई करो, फिर कुरान की तिलावत करो ताकि जो आम फरिश्ते हैं वो कुरान की लज्जत महसूस कर सकें, वो कुरान से लुत्फ अंदोज हो सकें। इसलिए कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ये कुरान मुकद्दस है, कोई अफसाना नहीं है, कोई नाविल नहीं है, कोई दुनियावी किताब नहीं है, अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है कि जिस किताब की अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जिम्मेदारी ली है और अल्लाह ने अपने बंदों के सीनों में, बेशुमार बंदों के सीनों में कुरान को सुभान अल्लाह।